हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई एम प्रेजेंटिंग दिस लेक्चर सीरीज थ्रू स्मार्ट स्टडी, सो सब्सक्राइब दिस चैनल। फ्रेंड्स, आप लेक्चर तो देखते हो लेकिन लाइक करना भूल जाते हो। आप लाइक भी करो और सब्सक्राइब भी करो और शेयर भी करो इस चैनल को, ठीक है। तो हमने साइनस के 2 टॉपिक्स तो कंप्लीट कर लिए हम। तो पहले हम नज़र देते हैं हमें सिलेबस में क्या दिया गया है। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के सिलेबस में साइनस का पोर्शन 10 मार्क्स है उसमें, और कौन कौन से टॉपिक्स दिए गए हैं वो यहाँ पे है। देखो, हमने वाइटामिन्स तो कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हमने कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ भी कंप्लीट किया। अब हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। इसमें एक ही लाइन में इतना सब कुछ दिया है, ये छोटा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है। तो जो हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से जो भी इम्पॉर्टेंट होगा तो हम यहाँ पे कवर करने की कोशिश करेंगे। आज हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे न्यूट्रेंट्स और इसके टाइप्स, फिर आगे देखेंगे रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। इस लाइन में जो भी सब टॉपिक्स दिए हैं वो आगे हम कंप्लीट करते चलेंगे। चलो गाइज, आगे चलते हैं। तो हम पढ़ेंगे आज न्यूट्रिशन एंड इट्स टाइप्स। न्यूट्रिशन होता क्या है और इसके कितने टाइप्स है। पहले हम देखेंगे लाइफ प्रोसेस होती क्या है। हर कोई ऑर्गेनिज्म वो क्या करता है, कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है ज़िंदा रहने के लिए, उसके लिए ज़रूरी है, ठीक है, जो उसके लिए ज़रूरी है। उसमें कौन कौन सी प्रोसेसेस है। पहले है न्यूट्रिशन, उसके बाद है रेस्पिरेशन, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद है एक्सक्रीशन। ये इम्पॉर्टेंट है हर किसी ऑर्गेनिज्म के लिए, तो इनको बोला जाता है लाइफ प्रोसेसेस। बिकॉज ये वो प्रोसेसेस है, ये वो एक्टिविटीज़ है जो हर कोई ऑर्गेनिज्म परफॉर्म करता है, ठीक है, ज़िंदा रहने के लिए। उसके बाद न्यूट्रिशन क्या होता है। व्हाट डू यू मीन बाय न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन का मतलब है इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स बाय ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, उस फूड को यूटिलाइज करता है, ठीक है, तो एनर्जी गेन करता है। एनर्जी गेन करने के बाद वो अपनी प्रोसेसेस को परफॉर्म करता है। इसका मतलब है फूड लेने से उसमें एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आने से वो अपने इन लाइफ प्रोसेसेस को कंप्लीट करता है। जब इन लाइफ प्रोसेस को कंप्लीट करता है तो ये इसको ज़िंदा रहने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन है इनटेक एज वेल एज यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रेंट्स। अब ये न्यूट्रेंट्स क्या है। न्यूट्रेंट्स होते हैं केमिकल सब्सटेंसेस जो फूड में होते हैं। जो भी हम फूड लेते हैं उनमें कुछ न्यूट्रेंट्स होते हैं या केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनकी वजह से हमें एनर्जी मिल जाती है। एनर्जी लेने से जब हमें एनर्जी मिलती है तो हम इन एक्टिविटीज़ को, लाइफ प्रोसेस को परफॉर्म कर पाते हैं। अब वो न्यूट्रेंट्स कौन कौन से हैं और केमिकल सब्सटेंसेस क्या है फूड में, वो होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, वाटर एंड रफेज। रफेज का मतलब है फाइबर रिच फूड्स, फाइबर रिच फूड्स, ठीक है। तो ये है न्यूट्रेंट्स। इन्हीं न्यूट्रेंट्स को हर कोई ऑर्गेनिज्म लेता है और अपने जो इम्पॉर्टेंट लाइफ प्रोसेसेस को परफॉर्म कर लेता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने टाइप्स का होता है। एक तो है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे ऑटो। ऑटो का मतलब है सेल्फ। ये वो टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद अपना जो है फूड प्रिपेयर करता है। जब ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करेगा उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। वो ऑर्गेनिज्म्स जब दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है फॉर फूड उसको बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, और उन ऑर्गेनिज्म्स को बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म्स। और जो ऑर्गेनिज्म्स खुद फूड प्रोड्यूस करते हैं अपने लिए, ठीक है, उसको बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म्स। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आगे पढ़ेंगे। देखो यहाँ पे दिखा गया है ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम सिंपलर सब्सटेंसेस, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस।
फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से वो फूड प्रिपेयर करते हैं सिंपलर सब्सटेंसेस से, जैसे कि वाटर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनको यूज़ करते, और फोटोसिंथेसिस दैट इज़ जो ये सनलाइट इस्तेमाल करते हैं और बनाते हैं फूड। फोटो मीन्स लाइट, यहाँ पे मतलब है फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स टू कंबाइन टू फॉर्म, ठीक है। तो ये फोटो लाइट का इस्तेमाल करते हैं और कुछ जो रॉ मटेरियल्स दैट इज़ वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स का इस्तेमाल करके फूड प्रिपेयर करते हैं। इनको बोला जाता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन किनको बोला जाता है? इनमें ऑर्गेनिज्म जब दूसरे ऑर्गेनिज्म्स पे डिपेंड करता है, जो खुद प्रिपेयर तो नहीं करते फूड लेकिन ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। जो ये ग्रीन प्लांट है जिन्होंने अपना फूड प्रिपेयर खुद किया, इन पे डिपेंड रहते हैं, उनको बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक। इसको बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स, और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को बोला जाता है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस कैसे होती है? फोटोसिंथेसिस कैसे होती है देखो, जो लीव्स होते हैं, लीव्स में क्या होता है? लीव्स में यहाँ पे दिया गया है आगे, जो लीव्स होते हैं, लीव्स में एक साइट होती है, मेन साइट क्लोरोप्लास्ट में, जिसको बोला जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट। ये क्या करता है, यहीं पे जो ये सनलाइट एब्जॉर्ब करता है, इसी सनलाइट को कन्वर्ट करता है इसको केमिकल एनर्जी में, और कार्बोहाइड्रेट्स बना लेते, तो फूड प्रिपेयर करता है। तो इक्वेशन क्या है इसमें? जो रिएक्शन इक्वेशन क्या बनती है? देखो, इक्वेशन बनती है जो कार्बन डाइऑक्साइड 6 टाइम्स प्लस 12 टाइम्स वाटर इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट and chlorophyll, it gets converted into C6H12O6, which is glucose 6 times O2 and 6 times H2O, ठीक है। तो ऑक्सीजन निकलता है वहाँ से और वाटर निकलता है और ग्लूकोज बनाता है। और जब ये जो लीव्स है जिनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन लीव्स होते हैं जिनमें ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं, ग्रीन पिगमेंट को बोला जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल कहाँ पे होता है? क्लोरोप्लास्ट में होता है। और इन लीव्स को बोला जाता है फूड फैक्ट्रीज। फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। तो प्लांट्स की जो फूड फैक्ट्रीज होती है वो होती है लीव्स। क्यों? क्योंकि जो भी रॉ मटेरियल्स होते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए, वाटर, मिनरल्स जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो एब्जॉर्ब होते हैं थ्रू रूट्स। तो रूट्स इनको एब्जॉर्ब करते हैं और इनको ट्रांसपोर्ट करते हैं फिर लीव्स की तरफ फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं। जब लीव्स की तरफ ट्रांसपोर्ट करते हैं थ्रू वेसल्स, तो लीव्स की तरफ ये ट्रांसपोर्ट हो गए, पहुंच गए, वाटर भी पहुंचा और मिनरल्स भी पहुंचा लीव्स की तरफ। अब लीफ में जो होते हैं वो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, जिनको बोला जाता है सिटोमेटा। तो स्मॉल पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, उनको बोला जाता है स्टोमेटा। और स्टोमेटा को सराउंड करते हैं गार्ड सेल्स इस स्टोमेटा के इर्द गिर्द होते हैं, उनको बोला जाता है गार्ड सेल्स, ठीक है। कुछ सेल्स होते हैं जो इसको प्रिवेंट करते हैं, इस स्टोमेटा को बचाते हैं, ठीक है, उनको बोला जाता है गार्ड सेल्स। तो ये भी प्रेजेंट होता है लीव्स में, इसीलिए लीव्स को बोला जाता है फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। और इस्तेमाल करते हैं ये सोलर एनर्जी, दैट इज़ सनलाइट इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब है सन को ही बोला जाता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो क्या है? वो है सनलाइट। क्योंकि अगर सनलाइट नहीं होती, ये फोटोसिंथेसिस नहीं होती, फूड प्रिपेयर नहीं होता, तो ऑर्गेनिज्म ज़िंदा नहीं रहते, तो लाइफ नहीं एग्जिस्ट होती। इसका मतलब है जो प्रोड्यूसर हम पढ़ेंगे, इकोसिस्टम में हम पढ़ेंगे प्रोड्यूसर्स
कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। प्रोड्यूसर्स ये होते हैं ग्रीन प्लांट्स जो खुद प्रिपेयर फूड करते हैं, और ये सभी होते हैं इस पर डिपेंडेंट। अगर फूड ही नहीं बनेगा, ये प्रोड्यूसर्स फूड बनाएंगे ही नहीं, तो जो बाकी ऑर्गेनिज्म वो जिंदा कैसे रहेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ इसका मतलब है कि सनलाइट जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है हर किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आगे देखेंगे हम अब ये मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है। मिनरल न्यूट्रिशन क्या होता है? अब प्लांट्स को बहुत सारे एलिमेंट्स की ज़रूरत होती है ज़िंदा रहने के लिए, बहुत सारे मिनरल्स की ज़रूरत होती है। इन मिनरल्स को बोला जाता है मिनरल एलिमेंट्स, इनको बोला जाता है मिनरल एलिमेंट्स। ये मिनरल एलिमेंट्स जो है प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू रूट सिस्टम। रूट सिस्टम में इसे एब्जॉर्ब करते हैं इन फॉर्म ऑफ देयर साल्ट्स। जो वो एलिमेंट्स वो होते हैं वो साल्ट के फॉर्म में होते हैं, तो और रूट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं इन मिनरल एलिमेंट्स को। जब ये एब्जॉर्ब करते हैं इन मिनरल एलिमेंट्स को, इसी को बोला जाता है, इसी प्रोसेस को बोला जाता है मिनरल न्यूट्रिशन। तो मिनरल न्यूट्रिशन क्या है? जो भी मिनरल एलिमेंट्स है, जो भी साल्ट के फॉर्म में है, रूट सिस्टम के थ्रू ही वो एब्जॉर्ब होते हैं और प्लांट्स इनको यूटिलाइज करते हैं। इसको बोला जाता है मिनरल न्यूट्रिशन। यहाँ पे और एक पॉइंट मैं बताना चाहता हूँ, जो यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, हर कोई ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना हुआ होता है, ठीक है। टीनी जो छोटे छोटे सेल्स होते हैं तो उनका बना हुआ होता है, हर कोई ऑर्गेनिज्म सेल्स का बना होता है, ठीक है। और जो सेल होती है, सेल ऐसे होती है, इस शेप की होती है सेल। सेल के अंदर एक क्या बोलते हैं इसको, स्फेरिकल स्ट्रक्चर का सेंटर होता है जिसको बोला जाता है न्यूक्लियस। क्या बोला जाता है? न्यूक्लियस। ये खाली याद रखना आपने। न्यूक्लियस को सराउंड करता है जेली लाइक सब्सटेंस। इसके इर्द गिर्द एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको बोला जाता है साइटोप्लाज्म। क्या बोला जाता है? साइटोप्लाज्म। और इस सेल को बाहर एक मेम्ब्रेन है, प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन। उसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो याद रखना आपने। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ पे और एक टाइप ऑफ प्लांट्स पढ़ेंगे। हाइड्रोपोनिक्स क्या होते हैं? हाइड्रोपोनिक्स होते हैं जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में। जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में, मतलब वाटर कल्चर में, जहाँ पे सॉइल प्रेजेंट नहीं होती, सॉइल के बगैर, मतलब सॉइल वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, वाटर है, खाली वाटर कल्चर है, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है। उस वाटर में क्या होते हैं? न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो उसमें जब प्लांट ग्रो होता है उसको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रो मीन्स वाटर, ठीक है, हाइड्रो मीन्स वाटर। तो ग्रो, जो प्लांट्स ग्रो करते हैं न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में जहाँ पे सॉइल प्रेजेंट नहीं होती है, इन एब्सेंस ऑफ सॉइल, दैट इज इन वाटर कल्चर, उसको बोला जाता है हाइड्रोपोनिक्स। और इस टर्म को किसने दिया था? इस टर्म को, हाइड्रोपोनिक्स टर्म को दिया था जूलियस वॉन सैचेस 1980 में। जूलियस वॉन सैचेस इन 1980। इसने क्या करा? यहाँ पे दो है, सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सीडलेस कुकम्बर, टोमेटो एंड लिटेस। जो भी खीरे आते हैं, टोमेटो आते हैं, सीडलेस होते हैं, तो वो इसी जो है इसी प्रोसेस से हम उनको तैयार करते हैं, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलो आगे चलते हैं। एरोपोनिक्स क्या होते हैं? एरोपोनिक्स होते हैं जब हम प्लांट्स को ग्रो करते हैं एयर में या मिस्ट एनवायरनमेंट में। एयर और इन मिस्ट एनवायरनमेंट, इसमें भी सॉइल को यूज़ नहीं करते। हाइड्रोपोनिक्स इन वाटर कल्चर एंड एरोपोनिक्स इन एयर, दैट इज इन मिस्ट एनवायरनमेंट। तो रूट्स को कहाँ पे रखा जाता है? एक बॉक्स में रखा जाता है। उस बॉक्स को कौन कंट्रोल करता है? कंप्यूटर कंट्रोल्स द कंडीशंस ऑफ दैट बॉक्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, ठीक है। जो इस प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होते हैं वो कंप्यूटर के थ्रू हम उसको देते हैं और उसको इन कंडीशंस को चेंज करते हैं टाइम टू टाइम, ठीक है। फॉर रिसर्च पर्पजेज
ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। हम साइट्रस प्लांट्स और लीव्स को ग्रो करते हैं सक्सेसफुली बाय यूजिंग दिस प्रोसेस दैट इज एरोपोनिक्स। ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब करते हैं 60 एलिमेंट्स सॉइल से। रूट्स क्या करते हैं एब्जॉर्ब? 60 एलिमेंट्स सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। मैग्नीशियम, और मैग्नीशियम यहाँ पे एक एसेंशियल एलिमेंट है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन के लिए मदद देता है। और जब भी मैग्नीशियम की डिफिशियंसी होती है तो आप देखते हो लीव्स क्या हो जाते हैं, येलो कलर के हो जाते हैं और गिर जाते हैं, और वो पत्ते फिर गिर जाते हैं पेड़ों से जब वो येलो कलर के हो जाते हैं ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ मैग्नीशियम। ठीक है, तो यहाँ पे और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लेंगे। देखो, अब हमने मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े। एक तो था ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा था हीटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हीटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब कुछ प्लांट्स ऑटोट्रॉपिक है, अब कुछ प्लांट्स हीटेरोट्रॉपिक है। हम यहाँ पे लेंगे कुछ, अब सभी प्लांट्स पे में ग्रीन लीव्स नहीं होते, कुछ में ये क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता है। वो प्लांट्स क्या करते हैं? फॉर एग्जांपल एक हम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे CUSCUTA, कसकटा, अमरबल उसको बोला जाता है, अमरबल। ये एक प्लांट है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो ये कैसे फूड लेता है? ये फूड लेता है जिस भी प्लांट पे ये ग्रो होता है, जिस भी प्लांट पे ये ग्रो होता है उस प्लांट को बोला जाता है, जिस प्लांट पे ये क्लाइंब करता है और ग्रो हो जाता है उस प्लांट को बोला जाता है होस्ट प्लांट। एंड इस प्लांट जो ये प्लांट है कसकटा, इसको बोला जाता है पैरासाइट प्लांट। और ये रेडीमेड फूड जो उस होस्ट का होता है वो यूज़ करके अपनी लाइफ, ठीक है, तो ज़िंदा रहने के लिए ये फूड इस होस्ट का लेता है, रेडीमेड फूड इस्तेमाल करता है। इसको बोला जाता है हीटेरोट्रॉपिक प्लांट। और आपने ये भी देखेंगे डेजर्ट्स में जो प्लांट्स होते हैं उनके लीव्स पे कुछ ऐसे स्पाइन लाइक लीव्स होते हैं ना, वो क्यों होते हैं? कभी आपने सोचा है वो स्पाइनस क्यों होते हैं वहाँ पे? वो इसलिए होते हैं ताकि जो भी है वाटर वो रिड्यूस ना हो जाएगा, लॉस ऑफ वाटर ना हो, ठीक है, उसको बचाने के लिए ये स्पाइनस वहाँ पे होते हैं, क्योंकि वहाँ पे तो वाटर की कमी होती है, रेनफॉल नहीं होती है, ठीक है। तो इन स्पाइनस की वजह से जो है वाटर लॉस नहीं होता, ट्रांसपायरेशन नहीं होती है, ट्रांसपायरेशन, ठीक है, दैट इज़ द लॉस ऑफ वाटर, ट्रांसपायरेशन नहीं होती है। और ये ग्रीन होते हैं, ये जो होते हैं ग्रीन होते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये भी फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। और एक यहाँ पे और एक प्लांट है, उसको बोला जाता है पिचर प्लांट। क्या बोला जाता है? पिचर प्लांट में क्या है? उसमें है एक मॉडिफाइड लीफ होता है, जग लाइक लीफ होता है, मॉडिफाइड लीफ जग लाइक होता है। उसमें क्या होता है? इसमें एक लिड होती है जो कि ओपन और क्लोज करता है इस पिचर के माउथ को। और ये पिचर प्लांट क्या है? ये अट्रैक्ट करता है इंसेक्ट्स को और इन इंसेक्ट्स को खा जाता है। तो इस प्लांट को बोला जाता है, पिचर प्लांट को बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट भी। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स थे यहाँ पे जिनको मैंने कवर किया, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। कल मिलते हैं दूसरे लेक्चर के साथ, ठीक है। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।